राजा परीक्षित क्यों? एक राजा 7 दिन तक अपने सब काम काज छोड़ करके एक जगह क्यों बैठा है? और सुखदेव जैसे महात्मा, सुखदेव जी इतने त्यागी हैं, जब वो घर से निकले, पहली बात तो सुखदेव जी 12 साल तक अपनी माँ के घर में ही छुप के बैठे रहे। एक बच्चे का जन्म 9 महीने बाद हो जाता है, सुखदेव जी 12 साल अपनी माँ के गर्भ से ही नहीं निकले। किस डर से? पिता ने पूछा व्यास जी ने कि बेटा तू भीतर क्यों बैठा, बाहर आना। तो सुखदेव जी ने कहा नहीं नहीं प्रभु, बाहर ये माया जाल फैलाए बैठी है, मेरे बाहर आते ये माया मुझे पकड़ लेगी, इसलिए मैं यहीं अच्छा हूं, एकांत में अकेले में बैठा हूं, माया मुझे छू भी नहीं सकती, इसलिए मैं यहां प्रसन्न हूं। पर फिर भगवान ने आकाशवाणी करके सुखदेव जी को वादा दिया कि तू बाहर निकल, मेरी माया तुझको स्पर्श नहीं कर पाएगी, तू बाहर आ तो सही। और जैसे सुखदेव जी बाहर आए, अब 12 वर्ष के तो हो ही गए, जब बाहर निकले तो निकलते ही जंगल में भागे, पीछे पीछे पिताजी भी भागे, पुत्रेति विरह कातराजु आवा। और जब आगे गए तो एक ऐसी दृष्टांत आती है कि सामने कुछ माताएं नहा रही थी, सरोवर में स्नान कर रही थी। तो जैसे व्यास जी वहां से, सुखदेव जी वहां से निकले तो नहाती रही, स्नान करती रही। जैसे व्यास जी वहां से निकलने लगे तो एकदम झटपट अपना कपड़ा वपड़ा सब संभालने लगी। तो व्यास जी से रहा नहीं गया, व्यास जी ने पूछा कि हमारा पुत्र जब निकला तो तुम तो आराम, जबकि वो युवा है, वो जवान है, उससे ज्यादा तुमको संकोच होना चाहिए, हम तो बूढ़े आदमी हैं, हमसे इतना संकोच क्यों? तो उन नारियों ने उत्तर दिया कि व्यास जी आपके भीतर अभी भी पुरुष और नारी, औरत और पुरुष, इन दोनों में अंतर आप अभी जानते हो, पर आपके पुत्र सुखदेव जी इतने बड़े वैरागी महात्मा हैं कि जिनको अंतर ही नहीं पता, तो आकर्षण मोह माया ये तो होना ही नहीं। ऐसे जो सुख हैं, जो वैराग्य से सुखदेव जी, एक होता है वैराग्य लाना और एक होता है वैराग उत्पन्न हो जाना। जो वैराग लाया जाता है उसको त्याग कहते हैं। हे महर्षि, वो जो राजा है वो अंधा है, कुएं में गिरने का मतलब 7 दिन में उसकी मृत्यु होने वाली है, वो अंधा है, पर आप तो आंख वाले हो, आपको तो भगवान ने ज्ञान दिया है, वैराग दिया, आप जाकर के उसको पकड़ करके गिरने से बचाओ। सुखदेव जी बड़े प्रसन्न हुए, वाह नारद जी, आखिरकार आपने हमको फंसा ही लिया। तब श्री सुखदेव जी आए राजा परीक्षित को कथा सुनाने। तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो यदृच्छसी गाम टमानो नपेक्ष अलक्षलिंगो निजलाभुतष्टो व्रतश बालेरवधूतवेश। अब राजा को श्राप तो लग ही चुका था कि 7वें दिन उसकी मृत्यु होने वाली है। बड़े बड़े ऋषि महात्मा वहां बैठे थे, शुक पराशर, व्यास जी, नारद जी, बड़े बड़े महात्मा, सबसे जाके सुखदेव जी ने पहला क्वेश्चन यही पूछा। पहला प्रश्न क्या किया? वरियानेशते प्रश्न कृतो लोक हितम नृप। कोई है जो इस परमानेंट गारंटी वारंटी के साथ आया इस दुनिया में कि वो कभी मरने वाला नहीं है? वो तो बताओ, है कोई? शरीर की क्या वारंटी? 1 सेकंड की नहीं है। सबको एक दिन मरना तो पड़ेगा, मृत्यु जीवन का सबसे बड़ा सत्य। और अक्सर जो डेथ, ये जो शब्द है ना, इसको मरण को, मरने को हमारे यहां पर अशुभ माना जाता है। मरने शब्द को अशुभ माना जाता है। कोई बच्चा भी खेल खेल में मरने की बात कर दे ना, तो हम उसको क्या बोलते हैं? अरे चुप, शुभ शुभ बोलो, ये क्या बेकार की अशुभ अशुभ बातें कर रहे हो। मरना अशुभ है ये सोच करके हम कभी मरने की बात नहीं करते, मरण को सुधारने की बात नहीं करते। मरण को सुधारना मतलब, मृत्यु को सुधारने का मतलब है मृत्यु की तैयारी होनी चाहिए। आप 7 दिन की कथा के लिए यहां आपने आयोजन किया, आयोजक परिवार से पूछो कितनी तैयारियां लगी होंगी। 2 दिन के लिए आप किसी की शादी में जाते हो तो महीना भर पहले से तैयारियां शुरू कर देते हो। किसी यात्रा पे जाते हैं, वेकेशन पर जाते हैं, तो हमारी तैयारियां शुरू हो जाती हैं। मृत्यु भी एक यात्रा है, उसकी कोई तैयारी नहीं होती हमें। तैयारी का मतलब कोई हमें कोई बैग तैयार नहीं करना उसके लिए। मृत्यु की तैयारी का मतलब है कि जीते जी हमको
कुछ भगवदीय कार्य ऐसे करने चाहिए जिससे मृत्यु के समय, देखो मरण क्या है, जीवन भर हमने जो कुछ किया है ना, मरते समय वो सब हमें स्मरण आता है, वो सब हमें दिखाई देता है। अब आप पूछोगे बड़ा ज्ञान है आपको, आपने एक्सपीरियंस किया क्या? किया नहीं है अभी तक, पर पढ़ा है और एक आधों से सुना है, महापुरुषों की वाणियों में सुना है। और वो महापुरुषों की वाणियां कहती हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कभी जीवन में कष्ट आता है ना, तो मरने के समय आता है। और मरते समय सारी जो वीडियो रिकॉर्डिंग जो हमारे दिमाग में पूरे जीवन में होती है, वो अंत समय में चलती है। किसको कितना दुख दिया, कहाँ किसको परेशान किया, कहाँ किस जीव की हत्या की, वो सब हमारे मन में चलता है। जिन जिन को किया वो सब स्मरण। आगे पुरंजन पुरंजनी की कथा आती है, उसमें लिखा है कि पुरंजन ने बहुत सारे पशुओं को जा जा के मारा। तो जब वो मरने की कगार पे पहुंचा तो आकाश में उसको दिखाई दिया कि जितने पशुओं को उसने मारा सब हाथ में तलवार लेके और औजार लेके खड़े थे कि तूने हमको मारा, आजा अब हम। देखो जी, बड़ा सीधा कर्म का सिद्धांत है। अंग्रेजी में कहावत है ना, एज यू शो सो यू रीप। जो बोया पेड़ बबूल का तो क्या आम कहां से हो। हिंदी की कहावत, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से हो। तो जब अब जीवन में हमने कष्ट दिया पशु पक्षियों को, मानवों को, और फिर अंत समय में हम आशा करें कि हमको सब अच्छा अच्छा प्राप्त नहीं प्राप्त होगा। खासकर ये जो आजकल के जो लोग हैं, जो तथाकथित मॉडर्नाइज्ड नाम के चक्कर में जो आजकल गलत गलत पाप करते हैं, उल्टा सीधा खाते हैं, पशुओं को खाते हैं, पशुओं को कष्ट देते हैं। कर्म का सिद्धांत बड़ा, जैसे न्यूटन का लॉ है ना, एवरी एक्शन हैज अ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। कर्म का भी यही सिद्धांत न्यूटन ने तो अभी बताया, हमारे शास्त्र तो कब से कहते आ रहे हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कोई कर्मों का प्रभाव होता है जो हमें मिल रहा है। कोई रिश्ता ऐसा अटक गया, न छोड़ पा रहे हो न अपना पा रहे हो, क्यों? अब यहाँ इस रिश्ते में आके सब गड़बड़ क्यों हो रहा है? क्योंकि पूर्व जन्म का हिसाब किताब यहाँ चुका रहे, और वो चुकाना ही पड़ेगा, चाहे लाख प्रयास कर ले, कोई मिटाने का मिटा नहीं सकता। तो सुखदेव जी कहते हैं, देखो मरना सभी को है, लेकिन जन्म लाभ परम पुंसाम अंते नारायण स्मृति ही। इस दुनिया का सबसे बड़ा भाग्य क्या है कि जब मरे, कोई मरता है जब उसको यमदूत दिखाई देते हैं, कोई मरता है जब उसको काल दिखाई देता है, लेकिन धन्य है वो जीव जब मरे तो उसको सामने हंसता हुआ, नाचता हुआ, बंशी बजाता हुआ श्री श्याम सुंदर दिखाई दे, ठाकुर जी दिखाई दे। इसलिए जीवन भर हम यही प्रार्थना करते, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। क्या नाम लेके निकले? गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले। और यहां तक कि भगवान आप किस रूप में आओगे ये तक भी व्यक्ति प्रार्थना में हर रोज भगवान को बता रहा है कि प्रभु जब आप आओ तो कैसा रूप लेके आओ। पीतांबरी कसी हो मुखड़े पर एक हंसी हो। मुख में गंगा जल हो, मुख में तुलसी दल हो, और भगवान का ध्यान करते करते मैं चला जाऊं। सबसे अच्छी मृत्यु तो यही। देखो आज के समय में कई रोज अखबारों में, न्यूज़ में हम सब पढ़ते हैं, एक जगह कोई आपदा आई, कई लोग एक साथ चले गए, एक्सीडेंट हुआ, एक ही गाड़ी में 20-20 लोग चले गए। अब उस समय किसको कहाँ पता था कि हम मरने वाले हैं। बस इतनी कृपा कर देना कि जब मैं मरूं तो मेरे मरते समय आप
मेरे सामने, मेरी आंखों के सामने, या तो आप हो या आपका कोई संत, कोई महापुरुष, उसका दर्शन करते करते मेरे प्राण निकल जाए। इससे अच्छी मृत्यु कोई दूसरी हो नहीं सकती। अंते नारायण स्मृति, कह रहे हैं जिसने अंत समय में एक बार राम राम कह दिया ना, राम नाम कल्याण निश्चित है। कि भैया मरते समय में भी बस यही रहता है कि हमारे कौन संभालेगा, कौन संभालेगा। और फिर कोई कहे हम तो राम नाम लेंगे और हो जाएगा उद्धार, ऐसे नहीं होता। इसलिए हे नाथ, मरना तो है ही, मृत्यु तो अब किसी को नहीं पता कब किसकी कहाँ मृत्यु निश्चित है। पर हे प्रभु इतनी कृपा करना कि जब भी मृत्यु हो तो आपका नाम लेते लेते, आपका स्मरण करते करते, आपको याद करते करते तब ये प्राण जाए। हमको एक प्रेमी कहता है कि ए मौत तू तब आना जब मैं वृंदावन में हूं। ए मौत तू तब आना जब मैं वृंदावन में हूं, ताकि तुझे आने में भी आनंद आए और मुझे जाने में भी आनंद आए। कितने कितने लोग ऐसे हैं जब उनकी वृद्धावस्था आ जाती है ना तो सब छोड़ के वृंदावन आ जाते कि अब जीवन का अंत समय बिताएंगे वृंदावन, ब्रज की माटी में मरेंगे। ब्रज की रज मृत्यु के समय मुख में भी चली गई, ब्रज की रज उड़ के हमारे जिह्वा पर चली गई, तो ब्रज की रज में इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है कि हमारे कई जन्मों का उद्धार कर सकती है। इसलिए इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। सुखदेव जी समझा रहे राजा परीक्षित कि हे राजन देखो, घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब 7 दिन समस्या क्या हुई ये नहीं खोजना। कई बार क्या होता है ना, जैसे किसी को कांटा लग गया पैर में, तो कांटा लग गया, अब सारे की सारे इकट्ठा होकर पूछ रहे कैसे लग गया। दूसरा बोला अरे चप्पल नहीं पहनी थी आपने। तीसरा बोलेगा अरे ऐसी जगह पे गए ही क्यों आप। चौथा बोलेगा अरे जाने से पहले देख लेना चाहिए। अब जिसको कांटा लगा वो ये बोलेगा भैया सत्संग प्रवचन बाद में दे देना, पहले कांटा निकालो, उसको तो निकालो पहले जो पांव में गड़ा हुआ है। अब राजा परीक्षित बड़े समझदार है, जानते हैं कि 7वें दिन मृत्यु, अगर हम घर में ही रहे ना तो 7 दिन सारे रिश्तेदार बस आ करके यही पूछेंगे कैसे हो गया। दुनिया की रीत है ना, कहीं किसी को कुछ हॉस्पिटलाइज हो गया तो जो हॉस्पिटलाइज हो गया ना तो सारे रिलेटिव्स मिलने जाएंगे, सारे रिश्तेदार संबंधी मिलने जाएंगे और एक ही प्रश्न पूछेंगे कैसे हुआ। वो बेचारा फिर पूरी कहानी तैयार मतलब याद करता है कि सबको एक बता, और जब बता देगा कि भैया हम नहा रहे थे, नहाते नहाते ऐसे गिर गए, ऐसे हो गया फ्रैक्चर। अच्छा लग गई थी क्या। दुनिया समस्या जो होती है उसको और बढ़ा के बताती है, पर साधु और गुरु समस्या का समाधान देता, समाधान देने वाला गुरु होता। सुखदेव जी कह रहे अब रोने धोने से फायदा नहीं है। परीक्षित राजा बड़े समझदार है। परीक्षित राजा कहते महाराज मैं बिल्कुल चिंतित नहीं हूं। अरे लोग कह रहे हैं मुझे श्राप मिला है, पर मैं तो कह रहा हूं मुझे वरदान मिला है। मैंने जो पाप किया ना, साधु का अपराध, उसके लिए तो 7 दिन क्या अभी इसी क्षण मुझे मिट जाना चाहिए, पर वो तो कृपा है उस साधु की जिसने मुझे श्राप तो दिया पर श्राप में वरदान दे दिया कि 7 दिन का मौका दे दिया, 7 दिन का एक चांस दे दिया कि जा इस 7 दिन में जो तू कर सकता करने। तो मैं नहीं मानता ये श्राप, मेरे लिए तो वरदान है, 7 दिन का मौका मुझे मिला है। सुखदेव जी कहते हैं हे राजा परीक्षित, भगवान की प्राप्ति के लिए 7 दिन तो ज्यादा समय है। अगर व्यक्ति भागवत की शरण कहने वाला दिल से कह दे और सुनने वाला दिल से सुन लेना तो क्षणार्धम क्षेमार्धम, ये भागवत एक क्षण में भी कल्याण करने की सामर्थ्य रखती। और संत महापुरुष अपनी वाणियों में कहते हैं कि ये मत समझना कि राजा परीक्षित को 7 दिन मिले थे, हमारे पास तो बहुत साल हैं, हम सबके पास भी 7 ही दिन। 7 दिन कैसे, इस सप्ताह में 7 दिन होते हैं, रवि सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि, और इन्हीं 7 दिनों में से किसी एक दिन हमारी टिकट कटने वाली है।
एक दिन कोई ना कोई निश्चित है, एक ही दिन इनमें से किसी ना किसी दिन तो पहले से उसकी तैयारी हो। और तैयारी में कुछ हमें करना नहीं, बस नाम स्मरण करो भगवान का। एक ब्रज के महात्मा जी कहते हैं कि ये जन्मदिन पर वेस्टर्न कल्चर में लोग केक के ऊपर कैंडल्स लगाते हैं और कैंडल लगा के उसको हैप्पी बर्थडे गा करके फिर उसको फूंक मार के बुझा देते हैं। हमको ये मतलब समझ नहीं आता था, हमें लगता था कि ये गलत है, ये फूंक मार के बुझाना हमारी परंपरा में नहीं है। बोले पर एक दिन हमको इसका मतलब समझ आ गया। बोले क्या महाराज जी, क्या मतलब समझ आया आपको? बोले हमको इसका मतलब ये समझ आया, वो फूंक इसलिए मारते हैं कि देख उस पर लिखा होता है ना 25 ईयर्स 26 जितने का भी वो हो जाता है, तो जैसे वो फूंक मारता ना, इसका मतलब ये है कि 25 साल ऐसी फूंक की तरह उड़ गए। जैसे ज्योति बुझी ना, खत्म हुई, वैसे ही 25 साल गए। और व्यक्ति सोचता कि वो 25 का हो गया और वो कह रहे हैं कि 25 साल चले गए। इसलिए कबीर कहते हैं बीत गए दिन भजन बिना रे, भजन बिना रे। और जीवन की अवस्था संसार के अपने झंझटों में निकल जाती है और इस दौरान व्यक्ति भगवान का स्मरण, भगवान का भजन, भगवान से प्रेम करना भूल जाता है। संसार में इतना उसको समझने लगता है कि उसे लगता है कि इसी में सुख है और भगवान को बिसार देता है। लेकिन जब जागो तभी सवेरा। जिस समय, जिस घड़ी, जिस क्षण गुरु कृपा हो जाए और गुरु तुमको पकड़ करके तुम्हारे कान में भगवान का नाम दे दे, समझ लो कि भगवान ने चेतावनी दे करके, भगवान ने सावधान करके गुरु को भेजा, इसलिए क्योंकि भगवान चाहते हैं कि अब तुम उनके नाम का स्मरण करना आरंभ कर दो। भगवान ने भेजा नहीं, शास्त्र तो कहते भगवान ही गुरु बन के आ गए कि बेटा अब तू अपना नया जीवन शुरू कर, अब तू अपने नए जीवन में लग जा। अब ये नाम तुझे जो गुरु ने दे दिया है, इसको धारण कर ले, कि अब तुम इसको भजो। हम उस नाम को छोड़ के सब कुछ कर लेते हैं। गुरु जी को फूल भी चढ़ा देते हैं, गुरु जी को माला चढ़ा देते हैं, दक्षिणा चढ़ा देते हैं, पर गुरु की प्रसन्नता उस फूल माला में नहीं। सच्चा गुरु तुम्हारे सम्मान से खुश नहीं होगा। सच्चा गुरु उसी से खुश होगा कि जब उनके दिए गए नाम का आप आश्रय ग्रहण करेंगे, उनके दिए गए नाम का जब आप स्मरण करेंगे। हमें कुछ ना कुछ चाहिए होता है गुरु से, लेकिन गुरु वो जो हमें, गुरु कभी भी आपको बांधेगा नहीं। पहली बात, गुरु स्वतंत्रता देता है। गुरु कभी भी किसी शिष्य को विकलांग नहीं बनाता। हाँ, संभालता रहेगा हर कदम पर कि कहीं गिर ना जाए, मैं उसको संभालने के लिए खड़ा रहूं, पर बांधेगा नहीं। और जब ऐसे गुरु प्राप्त हो जाए तो फिर कल्याण में कोई संशय नहीं होता। राजा परीक्षित समझ गए कि मेरे सामने जो बैठे हैं ना, ये अब मेरा कल्याण यही करेंगे, मुझे भरोसा है, अब मुझे इन पर पूरा विश्वास है। एक एजेंट जो होता है ना, एक ब्रोकर जो होता है, गुरु का काम उस एजेंट जैसा ही होता है, एक ब्रोकर जैसा होता है। घर, किसी को अपना घर बेचना हो तो बीच में एक ब्रोकर रखता है, एक एजेंट रखता है। तो एजेंट क्या करता है, वो एजेंट उस घर की बहुत सारी क्वालिटीज बताता है और
एकदम बेकार घर है, जर्जर पड़ा है, लेकिन वो जो बीच वाला जो एजेंट है ना, वो इतने गुण बता देगा उस घर के। मीठा पानी आता है, इस घर में सनलाइट आती है, ऐसा आता है, वैसा आता, इतने गुणगान बखान करेगा कि खरीदने वाले का मन ललचा जाएगा, घर लूंगा तो यही लूंगा। जबकि टूटा फूटा घर है। गुरु का काम भी यही है। शिष्य पता है एकदम टूटा फूटा है, लेकिन जब भगवान के सामने जाता है ना गुरु, तो फिर अपने शिष्य के गुणगान करता है, बखान करता है, बड़ा अच्छा है, आपको बड़ा प्रेम करता है, आपका बड़ा भक्त है। टूटा फूटा ये शरीर जिसमें कोई गुण नहीं, पर गुरु इतना बखान कर देता है कि भगवान का मन भी ललचा जाता है कि अब तो इसको हम ही स्वीकार करेंगे। गुरु का काम एक उस वकील जैसा है, लॉयर जैसा, जिसको पता है कि ये केस में गलती इसकी है, फिर भी इतनी सारी दलीलें देगा कि उसको जितवा के रहे। इसलिए गुरु पर विश्वास, गुरु पे भरोसा बहुत आवश्यक है। और गुजरात की जो धरती है, आप जो गुजरात के लोग हैं, आप में तो गुरु परंपरा बड़ी एकदम दिल तक भरी हुई है। मैं जितना मैंने जाना है, चाहे वो पुष्टि परंपरा के द्वारा हो, स्वामीनारायण परंपरा के द्वारा हो, गुरु की महिमा बड़ी। भागवत जी में लिखा है, ये कोई झूठा नहीं है, भागवत जी में लिखा है, गुर्जरे जी नताम गता। गुजरात में आके भक्ति क्षीण हो गई थी, वृद्ध हो गई थी, लेकिन जब उस वृद्ध भक्ति को फिर से युवा बनाने का काम इस गुजरात में, जानते हो किसने किया? इस गुजरात में उस वृद्ध भक्ति को फिर से युवा बनाने का काम किया यहाँ के गुरुओं ने, यहाँ के संतों ने। यहाँ ऐसे ऐसे संत प्रकट हुए गुरु रूप में, जिन्होंने भक्ति को सबके घट घट में बैठा दिया। अब कहीं भी चले जाओ, किसी भी क्षेत्र में गुजरात के, हर जगह आपको सब भक्ति से जुड़े भगवान। ये किसकी कृपा है? ये गुरुओं की कृपा, ये संतों की कृपा।